हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो इस सीरीज के अंदर जब भी हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग जो है उस सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग जो है वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक गाइज। अब आज की सेशन के अंदर हम लोग जो है सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फीचर्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट भी। ठीक है, तो देखिए सेविंग्स अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सेविंग्स अकाउंट के केस में हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलती है ऑन द विड्रॉल, कि भाई आप लोग कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को सेविंग्स अकाउंट के केस में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑफर की जाती हैं सेविंग्स अकाउंट के थ्रू हमारे कस्टमर्स को। सो कस्टमर्स के द्वारा कैश की ट्रांजैक्शन की जा सकती है, मतलब दे कैन डिपॉजिट देयर कैश एंड दे कैन विड्रॉ द कैश गाइस। ठीक है, चेक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्लियरिंग ऑफ चेक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो आप लोगों ने ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट के बारे में जो ज़रूर सुना होगा भाई। तो इसी ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल देते हैं गाइज। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। टैक्स की पेमेंट्स की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अभी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑटो स्वीप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अब ये ऑटो स्वीप क्या होता है गाइस? तो देखिए, ऑटो स्वीप का मतलब क्या है कि जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाएगा, तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू योर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सो दैट आप लोग एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अर्न कर पाएं। और अगर आप लोगों के सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट है उसका डेफिसिट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो उस डेफिसिट ऑफ अमाउंट को फुलफिल करने के लिए एफडी में से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स योर सेविंग्स अकाउंट। तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी बोल देते हैं, और इन्हीं को कंबाइन करके नाम दे दिया गया है ऑटो स्वीप गाइस। सो आई होप ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी आप लोगों को क्लियर है भी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट की एडवांटेजेस के बारे में गाइस। तो देखिए, सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जो सैलरी अर्नर्स हैं, जिनको एक रेगुलर सैलरी जो है वो रिसीव होती है, उनके लिए एक सेविंग हैबिट को इनकलकेट करने का काम करते हैं ये सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है इन दीज सेविंग्स अकाउंट। तो जब भी एक कस्टमर सेविंग अकाउंट ओपन अप करता है, सो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन दैट पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट। भले ही चाहे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट स्टिल देयर इज अ इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट भी। इसके अलावा चेक्स की थ्रू जो है पेमेंट की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू भी पेमेंट्स जो है वो की जा सकती हैं गाइस। ठीक है, अब ये जो सेविंग्स अकाउंट हैं ये हेल्प करते हैं इन अकमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ द ईयर। पूरे साल भर में जितनी इनकम एक इंडिविजुअल ने अर्न की उसको अकमुलेट करने में हेल्प करते हैं, जो कि अल्टीमेटली काम आती है बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न भरने में गाइस। ठीक है, अब ये जो सेविंग्स अकाउंट हैं ये एक्ट करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी एज वेल एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो जब भी आप लोग जो सेविंग अकाउंट ओपन अप करते हैं, तो जो आप लोगों को जो पासबुक ऑफर की जाती है बैंक के द्वारा, जिसके थ्रू आप लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट एक्चुअली एक्ट एज योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी गाइस। ठीक है,
इसके अलावा सेविंग अकाउंट के थ्रू ई कॉमर्स किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स और सर्विसेज को बाय एंड सेल कर सकते हैं हम लोग। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट भी। और अगर इमीडिएट फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो एटीएम्स के थ्रू और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू फंड्स को जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर भी किया जा सकता है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये सेविंग अकाउंट ओपन कौन कर सकता है अभी? सो देखिए, ऐसे पर्संस हु आर लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल है, ए नाम का इंडिविजुअल है, वो बैंक के पास गया, उसने बैंक को बोला कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट ओपन अप कर दो। बैंक ने ओपन अप कर दिया। अब ए ने जो था वो अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। 5 दिन बाद जो है वो ए जाता है इसी बैंक के पास और बोलता है कि मुझे अपने 50,000 रुपए जो है वो विड्रॉ करने हैं। तो बैंक बोलते हैं कि कौन से 50,000, हम नहीं जानते भी आपको, हु आर यू, यू आर नॉट आर कस्टमर, सो इज इट फिजिबल? बिल्कुल भी नहीं भी, ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। बिकॉज जब भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक गाइस, ठीक है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही सेविंग अकाउंट को ओपन अप किया जा सकता है। दूसरा, जब भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो जिस इंडिविजुअल पर्सन का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है, दैट इंडिविजुअल शुड बी एग्रीएबल टू टर्म्स एंड कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग अकाउंट। अब अगर ये बैंक बोल रहा है कि भाई आपको अपने अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस है वो 10,000 रुपए मेंटेन करके रखना है, सो द कस्टमर शुड बी एग्रीएबल टू मेंटेन दिस मिनिमम बैलेंस गाइस। सो इस तरह की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, या फिर आप लोग अपने सेविंग अकाउंट से इतना अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं, इतनी बार अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है, जो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो माननी पड़ेंगी कस्टमर को भी, तभी उसका सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है। अब क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा गाइस? सो देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है रिक्वायर्ड रहेगा गाइस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेबल। आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ एड्रेस भी रिक्वायर्ड रहेगा, अगर जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर एड्रेस जो कुछ और है और एक्चुअल में जो पर्सन है वो कहीं और जो है रिजाइड कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस भी वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा एक रीसेंट फोटोग्राफ जो कस्टमर का रिक्वायर्ड होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर विल बी रिक्वायर्ड, और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो उस केस में जो कस्टमर है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म 60 और 61 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट गाइस। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से सेविंग अकाउंट जो ओपन अप किया जा सकता है और किस इंडिविजुअल का जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन अप किया जा सकता है अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके द्वारा सेविंग अकाउंट को ओपन अप किया जा सकता है। तो देखिए, क्या माइनर्स के द्वारा सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है? बिल्कुल, माइनर्स के द्वारा भी सेविंग अकाउंट को जो है ओपन अप किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइनर होंगे कौन भी। तो देखिए, एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जिसको 1999 के अंदर अमेंड किया गया, वो सभी इंडिविजुअल जो कि 18 साल से कम है, दोज विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर गाइज। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग दीज इंडिविजुअल्स कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गाइज, ठीक है। बट अगर हम लोग आरबीआई की डायरेक्शंस की बात करें तो आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 18 साल से कम है, मतलब एक न्यू बॉर्न से लेकर के 18 ईयर्स तक, सभी को हम लोग क्या बोल देंगे? माइनर बोल देंगे। दैट इंडिविजुअल शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, तो उसका जो है सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है। जब भी माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो सिग्नेचर वहां पे लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल। डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा और एक फोटोग्राफ भी रिसीव करेगा बैंक भी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। अब क्या इन माइनर्स को चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है? तो देखिए, इट इज कंप्लीटली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक्स कि भाई इंडिविजुअल माइनर्स को जो है वो चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर बैंक को लगता है कि भाई दैट इंडिविजुअल इज कैपेबल इनफ टू हैंडल द चेकबुक्स, तो उस केस में जो है चेकबुक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, अदरवाइज बैंक जो है डिनाई भी कर सकता है। आफ्टर दैट अगर हम लोग मैक्सिमम बैलेंस लिमिट की बात करें तो देयर इज नो कैप ऑन द अमाउंट दैट कैन बी कैप्ड इन द माइनर सेविंग अकाउंट। आफ्टर दैट परमानेंट अकाउंट नंबर जो पेरेंट या फिर गार्डियन का रिक्वायर्ड रहेगा जब भी माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। अगर नहीं है तो उस केस में फिर फॉर्म 60 विल बी रिक्वायर्ड।
और ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे माइनर्स जिनकी एज 10 साल से कम है और उनका सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है, तो उस केस में जो अकाउंट है दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय द गार्डियन ओनली। तो 10 साल से कम एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका अकाउंट जो है वो गार्डियन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि चाहे कोई माइनर अपने आप अपने अकाउंट को जो है वो मैनेज कर रहा है या फिर उसके बिहाफ पे उसके गार्डियन उसके अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है इन केस ऑफ माइनर अकाउंट। गाइस आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एंटिटी के बारे में, दैट इज इलिटरेट इंडिविजुअल्स। अब देखिए ये जो इलिटरेट इंडिविजुअल्स हैं दीज आर अदरवाइज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो ये इलिटरेट हैं बट स्टिल एज पर द लॉ, सिर्फ इनमें एक ही ड्रॉबैक है कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, अदरवाइज एज पर लॉ दे आर फुल्ली वैलिड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस ठीक है। अब जब भी इन इलिटरेट इंडिविजुअल्स का अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो एक थंब इंप्रेशन हम लोग इनका लेंगे ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, जो कि दोनों का जानकार होगा। दोनों मतलब बैंक और जो कस्टमर जिसका अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है दोनों का जानकार होना चाहिए वो विटनेस भी। अब यहाँ पे 3 फोटोग्राफ लिए जाएंगे अटेस्टेड बाय अ पर्सन हु इज नोन टू द बैंक। अब ये जो इलिटरेट इंडिविजुअल्स हैं इनको अलाउ किया जाता है कि अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं एट द ब्रांच ओनली, ठीक है, आफ्टर अफिक्सिंग देयर थंब इंप्रेशन। गाइस ठीक है। तो अपने अंगूठे के निशान देने के बाद जो है ये ब्रांच लेवल के ऊपर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अब बैंक जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है इन इलिटरेट इंडिविजुअल्स को कि भाई इनको चेकबुक फैसिलिटी नहीं देनी है। अगर कोई इलिटरेट इंडिविजुअल बोलता है कि भाई मुझे जो है चेकबुक की रिक्वायरमेंट है, देन डेफिनेटली बैंक कैन नॉट डिनाई फ्रॉम ऑफरिंग द चेकबुक टू दीज इलिटरेट इंडिविजुअल्स भी। तो ये हम लोगों ने इलिटरेट इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के बारे में। अब देखिए ब्लाइंड इंडिविजुअल्स आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब ये जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं दीज आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो दीज आर ब्लाइंड बट दे आर हैविंग देयर सेंसेस सो दैट दे कैन मेक अ राइट डिसीजन कि भाई इतना अमाउंट मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा अपने सेविंग अकाउंट से। सो दोज आर दी, ये जो हमारे ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं दीज आर दी फुल्ली कॉम्पिटेंट एंटिटीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ ये ध्यान रखना कि जब भी इनका अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो ड्यू केयर विल बी टेकन ऑफ। ड्यू केयर का मतलब क्या है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए कि भाई जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म था उसके रिगार्डिंग 15 इंस्ट्रक्शंस थी, मुझे तो 10 ही बताई गई। तो इसीलिए प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रॉपर ड्यू केयर विल बी टेकन इन प्लेस भी। ठीक है। जब भी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाएगा या फिर सिग्नेचर लिए जाएंगे। अब जब भी सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे तो दोनों जो है वो लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस फॉर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेनेशन। मतलब टर्म्स और कंडीशंस को जब एक्सप्लेन किया जा रहा होगा और जो जब सिग्नेचर लिए जा रहे होंगे ये दोनों ही जो सिनेरियोज हैं दीज विल बी परफॉर्म्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ विटनेस। ठीक है। 3 फोटोग्राफ जो है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक पासबुक के लिए, एक सिग्नेचर कार्ड के लिए और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए भी। अब आरबीआई के द्वारा 2008 के अंदर कुछ डायरेक्शंस दी गई रिगार्डिंग दीज ब्लाइंड एंटिटीज भी, कि सभी बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी एज वेल एज लॉकर फैसिलिटी शुड बी ऑफर टू दीज ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इन ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के साथ में। और अब से मतलब 2008 में जब ये इंस्ट्रक्शंस आई तो आरबीआई ने बोला कि भाई आगे से अब जितने भी नए एटीएम्स इंस्टॉल होंगे उनमें से 1/3 जो न्यू एटीएम्स हैं दो शुड हैव द ब्रेल कीपैड। ब्रेल क्या है? अब ये ब्रेल इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज ब्लाइंड एंटिटीज भी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली ब्लाइंड एंटिटीज के बारे में भी कि किस तरह से ब्लाइंड एंटिटीज जो है वो सेविंग अकाउंट को ओपन अप कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटीज इज, जो हमारी नेक्स्ट एंटिटी है यहाँ पे दैट इज हैंडीकैप्ड और सिक इंडिविजुअल्स भी। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर रहेगा इनके केस में दैट विल बी डिटरमाइंड एज नीडेड। इनके केस में एक फोटोग्राफ हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा, इंप्रेशन लिया जाएगा या तो टो का या फिर किसी और बॉडी पार्ट का इन फ्रंट ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे विटनेस कौन होने वाला है? ब्रांच का मैनेजर या फिर जो ब्रांच हेड रहेगा, that branch head or branch manager will be acting as a witness in case of these handicapped individuals। अब इनके द्वारा जो है एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी जाती है टू एनी पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है राम, अब राम जो है वो हैंडीकैप्ड है, तो अगर राम हैंडीकैप्ड है तो वो अपने भाई श्याम को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे अकाउंट को जो है मेरा भाई श्याम ऑपरेट करने वाला है। ठीक है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटी इज पर्दानशी वुमेन। अब देखिए पर्दानशी वुमेन कौन है? दीज आर दी वुमेन हु ऑब्जर्व द कंप्लीट सेक्लूजन, मतलब जो कंप्लीट सेक्लूजन जो है ऑब्जर्व करती हैं, अब अपनी आइडेंटिटी को जो है वो रिवील नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पर्दानशी वुमेन बोल रहे हैं। सो देयर इज नो नॉट अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट, बिकॉज इनकी आइडेंटिटी को हम लोग जो है असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सो एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ पर्दानशी वुमेन। इसीलिए जो बैंक्स हैं वो मना भी कर सकते हैं इनका अकाउंट ओपन अप करने से। अब अगर इनका अकाउंट ओपन अप किया जाता है तो ड्यू डिलीजेंस विल बी टेकन केयर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में इनके अकाउंट को ओपन अप किया जाता है, और दो रिस्पेक्टेबल पर्संस के अटेस्टेड सिग्नेचर्स जो है वो लिए जाते हैं जब भी पर्दानशी वुमेन का जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन अप किया जाएगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब कौन, ये तो हम लोगों ने इंडिविजुअल एंटिटीज के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं जिनका सेविंग अकाउंट जो है ओपन अप किया जा सकता है। तो देखिए प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज जो कि सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो कंपनीज हैं विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कुछ सर्टेन गवर्नमेंट ऑथराइज डिपार्टमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स क्लब जैसे विकास वॉलंटियर वाहिनी। सो दीज आर दी नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज जिनके सेविंग अकाउंट को ओपन अप किया जा सकता है अभी। आफ्टर दैट अब ऐसी कौन सी एंटिटीज है जिनका सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं किया जाएगा? सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत समितिज, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज या फिर ड्रेनेज बोर्ड, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ट्रेडिंग और बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न। सो दीज आर दी एंटिटीज जिनका सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं किया जा सकता है गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला कि 2011 के बाद जो इंटरेस्ट रेट था उसको डीरेगुलेट कर दिया गया। इसका क्या मतलब है कि पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि सेविंग अकाउंट के ऊपर किस बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना है अपने कस्टमर्स को। बट 2011 के बाद आरबीआई ने क्या बोला कि भाई ओवरऑल गाइडलाइंस मेरी रहेंगी, बाकी अब बैंक्स की खुद की डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने कितना अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर करना है ऑन द सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जिन भी सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो एंड ऑफ द डे बैलेंस है अगर वो 1 लाख रुपीज़ तक रहता है तो उन सभी अकाउंट्स के ऊपर जो एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर ये अमाउंट एंड ऑफ द डे बैलेंस 1 लाख से एक्सीड करता है, जैसे मान लो 1,10,000 हो गया, तो 1 लाख तक तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा जो सभी अकाउंट्स के ऊपर दिया जा रहा है। ये जो 10,000 रुपये एक्सीड किए इसके ऊपर फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी गिवन टू द कस्टमर भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं कि जो सेविंग्स अकाउंट है इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है ऑन द ट्रांजेक्शंस। सो नंबर ऑफ विड्रॉल्स के भाई आप लोग कितनी बार अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर एक लिमिट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर उस लिमिट को ब्रीच करते हैं आप लोग तो आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी कैसे लगाई जाएगी? जैसे मान लो सेविंग अकाउंट के ऊपर आप लोगों को 6.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था। अब आप लोगों को यहाँ पे जो था वो विड्रॉल लिमिट थी वो थी कि आप लोग 5 बार ही अपने अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। आपने मान लेते हैं 7 बार जो था वो विड्रॉ कर लिया। अब आप लोगों को 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसकी बजाय आप लोगों को 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल बट दिस इज हाउ पेनल्टी इज इन्वोक्ड इफ यू ब्रीचेस द पेनल्टी इफ यू ब्रीचेस द विड्रॉल लिमिट भी। आफ्टर दैट हम लोगों को यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के केस में वैसे तो देखने के लिए मिलता है कि भी मिनिमम एवरेज एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है सेविंग अकाउंट के केस में। बट कुछ बैंक्स के द्वारा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाई जाती है जहाँ पे मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। मतलब सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों के अंदर कितना अमाउंट मेंटेन्ड है उसका कंबाइंड एवरेज लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ मंथली एवरेज वैल्यू गाइस, कि भाई इंस्टेड ऑफ के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखना है, हम लोग ये देखते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट है दोनों को मिला करके कंबाइंड एवरेज लिया जाएगा। उस अकॉर्डिंग फिर एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर ली जाएगी। सो ये जो स्ट्रेटेजी है मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू, ये बहुत से बैंक्स के द्वारा जो है वो ऑप्ट की जाती है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने सबसे पहले बात की सेविंग्स अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट की कुछ की फीचर्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने फैसिलिटीज़ देखी कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ ऑफर की जाती हैं इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट टू द कस्टमर्स, एडवांटेजेस को डिस्कस किया,
कौन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, और क्या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इन एंटिटीज़ के लिए। आफ्टर दैट डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी, और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मिस्टर अर्जुन है, जिनकी एज 17 ईयर्स 8 मंथ है, वो एक बैंक को अप्रोच करते हैं टू ओपन अ सेविंग अकाउंट इन हिज ओन नेम। अब ही इज़ एबल टू रीड एंड राइट, वो पढ़ और लिख सकते हैं, वो अपनी एज का एक प्रूफ प्रोवाइड कर देते हैं, एक रीसेंट फोटोग्राफ सबमिट करते हैं, और उसके जो गार्डियन है उनके पास पैन कार्ड भी अवेलेबल है। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं चेकबुक और एटीएम फैसिलिटी के लिए। अब जो ब्रांच मैनेजर है वो कंफर्म करते हैं दैट नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी अलाउड। तो अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को बताना है गाइस, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अ माइनर फुलफिलिंग आरबीआई कंडीशंस कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट। बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पहली सही है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। चेकबुक फैसिलिटी मे बी प्रोवाइडेड इफ द माइनर इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द अकाउंट। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द अकाउंट कैन बी अलाउड एन ओवरड्राफ्ट इफ एडिक्वेट बैलेंस इज मेंटेन। नहीं भाई, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं की जाती है माइनर सेविंग अकाउंट के केस में। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गार्डियंस पेन कैन बी एक्सेप्टेड इफ माइनर डज नॉट पोजेसेस द पेन। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है भाई। तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही हो जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे भी आप लोगों को जो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो सेविंग अकाउंट है वो एनकरेज करता है हैबिट ऑफ सेविंग एंड अर्न इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर पहली स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू ईएफटी, यूपीआई एंड इंटरनेट बैंकिंग। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेविंग अकाउंट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी थ्रू अकाउंट रिकॉर्ड्स। बिल्कुल भाई, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। सेविंग अकाउंट आर प्राइमरली मिंट फॉर बिजनेस और ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। नहीं भाई, बिजनेस और ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के लिए तो करंट अकाउंट है, ना कि सेविंग्स अकाउंट। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेविंग्स अकाउंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि 2011 के बाद आफ्टर डी रेगुलेशन इन 2011 बैंक में ऑफर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑन बैलेंस अबव ₹1 लाख। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अभी। बैंक में इम्पोज लिमिट और पेनल्टीज ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम सेविंग अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। बैंक में प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू बाय कंसीडरिंग बोथ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट बैलेंसेस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग चेकबुक टू इलिटरेट कस्टमर्स। नहीं भाई, बैंक्स जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं चेकबुक फैसिलिटी देने से इलिटरेट इंडिविजुअल्स को, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं गाइस। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर अभी। तो ये हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ जाते ही आप लोगों ने जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग तरह के यहाँ पे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स जस्ट फॉर ₹1, जिसके थ्रू आप लोगों को आइडिया लगेगा कि भाई हमारा जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया गया है गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर 2 डे डेमो कोर्स भी। आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आप लोगों को जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स, और प्रैक्टिस आप लोग कंटेंट की कर पाएँ उसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को चाहिए, तो यहीं पे पीपीबी, आईएफएस, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली खुद को लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 के अंदर एनरोल कर लें, जहाँ पे
चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड्स आप लोगों को जो सॉल्व पीवाई क्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 2 घंटे में, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। तो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर द जेआईबी प्रिपरेशन गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।